नावसा, आप अपनी जिद छोड़िए, आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। नहीं नावसा, भूल गई तू? अपने इन्हीं हाथों में लेके पूरे गांव में घुमाता फिरता था तारे को। रुक। अगर गलती से भी वसु का पैर जमीन पर पड़ा तो तुम्हारा व्रत तो भंग हो ही जाएगा, उस पर आने वाला संकट चौगुना हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए काकू, अब आपका ये व्रत मैं पूरा करूंगा। सर आप यहाँ कैसे? वसु के साथ ये सब क्यों हो रहा है भगवान? दया कीजिए नन्ही सी जान पर। उसने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। क्या बात है सावित्री मासी? कुछ नहीं छोटे को वो। बताइए सावित्री मासी, वसु कहाँ है और ये क्या चल रहा है? आप भी हमारे से ये वादा कीजिए कि आप इस मंगलसूत्र का सच कभी किसी ने नहीं बताएंगी। मंगलसूत्र के बारे में नहीं, पर व्रत के बारे में तो बता ही सकती हूँ। छोटे हुकुम वो। तुम जिसकी रक्षा कवच हो उसी की पूजा तुमसे खंडित हो गई, उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। एक ही उपाय है, महामृत्युंजय यज्ञ। इस यज्ञ के बाद जिसके हाथों देव की प्राण रक्षा की पूजा खंडित हुई थी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। अपने बलिदान के लिए तैयार हो? हाँ गुरुजी। अपनी वसु के लिए मैं कठिन से कठिन परीक्षा भी देने को तैयार हूं। बस आप आदेश दीजिए गुरुजी। जिसके लिए ये व्रत होगा उसके पिता, पति या भाई को ही ये व्रत रखने का अधिकार है। वसु के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने ये व्रत उठा लिया है। मुझे डर है कि ये व्रत पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरी वसु को बचा लीजिए छोटे हुकुम। हमें वसु को बचाना होगा, पर कैसे? दादा टेक्निकली अगर देखा जाए तो व्रत तो आपका भी शुरू हो चुका है। आपने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, और आप वसु को अपना लाइफ पार्टनर भी तो मानते हो ना, प्यार करते हो उससे। तो कहना क्या चाहता है अभी? यही दादा कि वसु के लिए व्रत उसके पति, पिता या भाई को ही पूरा करना है। तो हनुमान काकू की जगह आप भी तो पूरा कर सकते हो इस व्रत को, आपको अधिकार है। आप आराम से बैठ जाओ। ना मैं बैठ सके हूँ, ना मैं रुक सके हूँ। हमारे को व्रत पूरा करना है। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। छोड़िए काकू, छोड़िए, हमारे को जाने। व्रत पूरा होगा व्रत पूरा। दादा करेंगे इस व्रत को पूरा। वो लेके गए हैं वसु को दर्शन कराने काकू। ना, ये व्रत ऐसे ना हो सकता। हमारे को ही पूरा करना होएगा। हमारे अलावा कोई ना कर सकता। तो उसको तो बिल्कुल भी हक ना है। दादा और वसु के बीच में दोस्ती से ज्यादा करीबी रिश्ता है, खास रिश्ता है उन दोनों का। दादा इस व्रत को पूरा करके रहेंगे। आप आओ मेरे साथ। आओ, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठते हैं। आ जाओ, आ जाओ।
आपकी कृपा से बिना कुछ खाए पिए मैं भले ही लेट शामिल हुआ इस व्रत में, व्रत पूरा हो चुका है भगवान। अब आप मेरी वसु को जीवन दान दीजिए और उस पर आए हर संकट को दूर कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आपने परीक्षा ली और हमने पूरे नियम के साथ परीक्षा दी और पास हो गए। अपना कर्तव्य निभा दिया है हमने। अब आगे आपकी मर्जी। हे भगवान, हमारे को पता है आपने देव सर से ये व्रत पूरा करा के हमारे को इशारा दिया है कि देव सर ही हमारे जीवन साथी है, इस जन्म में और हर जन्म में। देव सर हमारी बात सुनिए। देव सर एक बात सुनिए तो। देव सर, सॉरी, माफ नहीं करेंगे हमारे को? ये सॉरी बोलने की झूठी फॉर्मेलिटी मत करो। मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज होने वाला है, तुम्हें माफ करने वाला? आप हमारे धनी है। सिर्फ नाम देने से रिश्ते नहीं जोड़े जाते। अगर तुम दिल से मुझे धनी मानती ना तो इतनी बड़ी बात नहीं छुपाती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे परिवार के लिए अपनी जान दे दोगी और मुझे भनक भी नहीं लगेगी? सच बताओ उसको, कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जाकर सब कुछ अपने देव सर को बता दो? मुझे इतना ही प्यार करती हो मुझसे? सो मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए एक कैसे 1000 व्रत रख सकता हूं मैं? तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।